हाँ, तो इस क्वेश्चन में पूछा है, तो आज हम पढ़ाने जा रहे हैं 2018 का, ठीक है, यूपीटेट और जूनियर का यूपीटेट में, तो मैथ का सवाल, ठीक है। तो आप लोग देखिए ये देखिए, तो यूपीटेट का सवाल आज हम बताने जा रहे हैं कि पूछ रहा है कि 0,02,2,3,3,4,5,5,5,5,5,6 का बहुलक क्या है। बहुलक क्या पूछा है इसमें, बहुलक है पूछा है। तो बहुलक किसे कहते हैं, मतलब जो संख्या बार बार आए वही क्या होती है, बहुलक होती है। अब यहाँ देखेंगे जीरो कितनी बार आया है, 2 बार आया है, ठीक है ना। जीरो कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा आया है, ठीक है। आप देखेंगे दो कितनी मरतबा आया है, 2 ही मरतबा आया है। तीन कितनी मरतबा आया है, 2 मरतबा आया है। और 4 एक बार आया है, ठीक है ना। और 5 1 2 3 4 5, जो 5 आया है वो 5 बार आया और 6 एक बार आया है। तो बहुलक इसमें क्या होगा, बहुलक, तो बहुलक इसमें क्या होगा भैया, 5 होगा, ठीक है ना। बहुलक 5 होगा। बहुलक 5 किस लिए होगा, क्योंकि बहुलक 5 इसलिए होगा कि 5 कई बार आया है, एक बार नहीं बार बार आया है। और बहुलक जो है, बहुलक 5 जो है कुल मिलाकर 5 मरतबा आया, 5 मरतबा आया, 1 2 3 4 5, और 5 सबसे ज़्यादा आया है। तो जो संख्या सबसे ज़्यादा रहेगी वही बहुलक कहलाएगी, ठीक है। अगर मान लीजिए 2 ज़्यादा रहता है ना, जैसे 10 12 2 इन संख्या लिखी हुई है काम लगा के, अगर वो ज़्यादा रहती वह बहुलक होती, ठीक है। क्योंकि ये सवाल था तो हम एक सवाल और दे रहे हैं इसी में से, 0,1,2,3,4,4 4 4 6 7 8। अब इसमें बहुलक पूछेगा कि बहुलक क्या है, ठीक है ना। तो यूपीटेट का क्वेश्चन लगाने के लिए भैया आप लोग आ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है ना। तो अब देखिए 0 कितने मरतबा, एक मरतबा, एक जो है एक ही मरतबा है, 2 एक ही मरतबा है, 3 भी एक ही, लेकिन 4 जो है ना, 4 जो सबसे ज़्यादा आया है, 4 जो है 3 मरतबा आया है। कितनी, 1 2 3, 4 जो है 3 बार आया है। तो बहुलक क्या हो जाएगा इसमें, 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 6 एक बार आया है, 7 एक बार आया है, और 8 भी एक ही बार आया है, ठीक है ना। लेकिन 4 जो है वो ज़्यादा आया है, तो बहुलक इसमें क्या होगा, 4 होगा, ठीक है। हाँ, तो इसमें देखिए इस सवाल में दिया है, तो हमने फिगर बना दिया है, चूँकि फिगर है, ठीक है। उसमें दिया है कि दोनों जो भुजाएं हैं ना, जो दोनों रेखाएं हैं, नहीं जो दोनों लाइन ये लाइन दिख रहा है ना, यानी जो ये लाइन है, जो लाइन ये खींची गई, ठीक है, ये वाली, ठीक है, और ये वाली, ठीक है, ये दोनों क्या आपस में क्या है, समान है, ठीक है। और एंगल दिया 105, और इस एंगल का वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है ना। यानी इसका ना पूछता है, ना ही इसका पूछ रहा है, बल्कि किसका पूछ रहा है, एंगल ए का, ठीक है ना भैया। तो अब इसका वैल्यू दिया है, ठीक, और इसका सवाल पूछ रहा है ना कि इसका वैल्यू नहीं पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, एंगल ए की, ठीक है ना। चलें अब देखते हैं। तो ये है ACD, यानी कहेंगे ACD बराबर कितना दिया है, 105, ठीक है ना। ACD इज इक्वल टू 105, ठीक है। ये वैल्यू नहीं मालूम, ना ये वैल्यू मालूम है, ना ये वैल्यू मालूम है, ना ये वैल्यू मालूम है। इस वैल्यू को भी पूछ नहीं रहा है, ठीक है ना। इस वैल्यू को नहीं पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, बल्कि इस वैल्यू पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे है कि, ठीक है ना, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू कितनी होगी। अगर इसको पूछते तो वो सिंपल था, अगर इसको पूछते भी सिंपल तो डायरेक्ट लगा देते। अब आप जानते हैं जब सीधी रेखा होती है, यानी सीधा लाइन होता है ना, तो उसकी वैल्यू होती है 180 होती है। तो कितनी होती है, 180 होती है। तो अब 180 होती है, यानी कहने का मतलब हम अगर डायरेक्ट लगाएं तो 105 डायरेक्ट हम लगा दे रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से आपको डायरेक्ट लगा दे रहे हैं, सीधी रेखा है ना। तो 105 यहाँ पे मान लीजिए C है, प्लस C बराबर 180, तो C बराबर 180 माइनस 105, तो C बराबर 180 में से 105 घटा लेंगे तो आपका कितना आएगा, 65 आएगा। कितना आएगा,
180 में से 105 घटाएंगे तो आएगा 75 जी। कितना आएगा भैया? 75 आएगा, ठीक है ना, 75 आएगा। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होगा। क्यों? क्योंकि दोनों रेखाएं क्या है? समान है। क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं? समान है ना। क्योंकि दोनों रेखाएं क्या हैं? हाँ, तो मैं डायरेक्ट लगा दिया भैया, ठीक है ना, फार्मूले पे नहीं लगाया, ठीक है ना, फार्मूले पे नहीं लगाया है, डायरेक्ट लगाया है। क्योंकि 105 है तो ये भी कितना होगा? 75 होगा। कैसे मालूम पड़ा 75 ये हुआ? 105 प्लस सी। सी कहाँ से? चूंकि ए बी सी, इस एंगल को मान लिया हम सी मान लेते हैं, इस एंगल को सी मान लेते हैं और इस एंगल को डी मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 105 प्लस सी बराबर 180। तो 180 में से 105 घटाएंगे तो कितना आएगा? 75 आएगा। चलिए अच्छा, ये होगा 75। तो ये 75 कैसे हुआ भैया? 75 ऐसे इसलिए हुआ चूंकि दोनों देखिए सवाल में दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि ये दोनों रेखाएं क्या हैं? आपस में समान है, ठीक है ना। मतलब ये और ये रेखा और ये रेखा दोनों क्या है? आपस में समान। जब दो रेखा यानी दो लाइन आपस में समान होती है, इक्वल होती है, तो उनके एंगल भी क्या होते हैं? समान होते हैं, ठीक है ना। अगर ये 75 है तो ये भी 75 होंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद ये 75, ये 75 इसको पूछा है तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए एंगल ए की वैल्यू पूछा है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। वो एंगल ए की वैल्यू कुछ नहीं पूछा चूंकि यहाँ पूछा है, यहाँ पे मालूम नहीं है, ठीक है। प्लस एंगल बी की वैल्यू क्या है? 75। 75 प्लस 75 इक्वल टू 180। एंगल ए की वैल्यू हो गया यहाँ पे 150, 150 प्लस बराबर 180। एंगल ए बराबर 180 माइनस 150। तो एंगल ए बराबर यहाँ घटा लेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक है। कितना आया भैया यहाँ पे आपका 30 आया। यानी 75 75 150 और 150 में 30 जुड़ाएंगे तो 180। तो आपका ए वाला आपका सही है, ऑप्शन ए सही है। ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, उसमें से ए ऑप्शन सही। उसमें ऑप्शन में क्या लिया है? 30 वाला। तो 30 वाला तो ऑप्शन ए में है, तो वो आपका सही है। उसमें आप गोला या चिन्ह जो भी हो लगा लीजिएगा, ठीक है। तो ये है, तो ये 105 था, तो ये कहाँ से 75 आया। और 75 डायरेक्ट ये 75 कैसा आया? चूंकि सवाल में दिया है कि दोनों रेखाएं जो हैं, यानी दो जो रेखा दी गई हैं, जो दो लाइन दी गई हैं, वो आपस में क्या है? इक्वल है, यानी समान है, ठीक है। तो ये 75 ये 75 होगा चूंकि त्रिभुज की, यानी जो ट्रायंगल है, ये त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, यानी त्रिभुज के तीनों अंतःकोण, यानी त्रिभुज के तीनों अंतः यानी अंदर के एंगल जो होते हैं वो 180 होते हैं। ये त्रिभुज होता है ना, त्रिभुज यही होता है, इसको बोलते हैं त्रिभुज भैया। इस त्रिभुज के तीनों कोणों का ऊपर कितना होता है? 180 होता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।